हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल शर्मा। फिर आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। न्यू टॉपिक नेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ये मेरा टॉपिक है। लॉ मीन्स रूल, एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लॉ आप जानते हैं, रूल्स हैं, नियम हैं। एक्सपोनेंट्स आप क्लास 8th में स्टडी कर चुके हैं, चैप्टर था एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, व्हाट इज एक्सपोनेंट? डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर says how many times to use the number in a multiplicative form. Okay, for example 2 to the power 3 means ये मल्टीप्लिकेटिव पावर 3 है, तो 3 को क्या बोलेंगे? 3 को ही बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। 2 क्या है? इसको बेस बोलते हैं। हम इस पे आइडेंटिटीज लेंगे, कुछ मीन्स लॉ लेंगे। नंबर फर्स्ट, बेस यदि सेम है a टू द पावर m, बीच में साइन कुछ नहीं है, b टू द पावर n, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, डॉट है, इसका मतलब इनटू है। यदि बेस सेम है, बेस दोनों सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, पावर डिफरेंट है और साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये लॉ है कि a टू द पावर m प्लस n मीन्स बेस इक्वल होते हैं, बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेकेंड लॉ, बेस इक्वल है बट साइन जो है डिवाइड का है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। मीन्स इसका जो रूल है, डिवाइड को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a टू द पावर m माइनस n, डिनोमिनेटर में जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है न्यूमरेटर पावर से। ओके, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, m इज ग्रेटर देन n। ओके, केस थर्ड मीन्स थर्ड फॉर्मूला, a टू द पावर माइनस m। यदि पावर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। मीन्स इसको मैं ये लिख सकता हूँ, a डिवाइडेड बाय 1 होल पावर माइनस m। डिनोमिनेटर यदि 1 लिख देते हैं आप तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको मैं, यदि मुझे ये पावर पॉजिटिव बनाना है तो इसके लिए जो ये नंबर है फ्रैक्शन, इसको मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, 1/a टू द पावर m, पॉजिटिव हो जाएगा। 4, यह डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो एज इट इज जैसा है वैसा, इनटू ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है नेगेटिव, ये अपर साइड पहुंच जाएगा, a टू द पावर m पॉजिटिव हो जाएगा बट मल्टीप्लाइड में आएगा। ओके, नेक्स्ट 5, a टू द पावर m इनटू b टू द पावर m। अब देखिए यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो ये लॉ होता है a इंटू b दोनों का मल्टीप्लाइड और पावर सिंगल, एक बार ही नोट कर देते हैं। 6, a टू द पावर m और होल पावर n, एक ही नंबर के पावर m है, फिर अगेन होल पावर n है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है। ये लॉ है m इंटू n। 7, देखिए अब मैं स्क्वायर रूट में कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, ये लॉ है आपके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ये रूल है, आपके काम आएंगे। स्क्वायर रूट में यह वैल्यू होती है a, तो हम मोस्टली इसको जो लिखते हैं वो लिखते हैं a की पावर 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्यों लिखते हैं इसको? देखिए यहाँ कोई भी नंबर नहीं होता है तो हम इसको 2 होता है, यहाँ कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है स्क्वायर रूट में, पेयर बनाते हैं 2 के, तो यहाँ 2 होता है, यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो 1 लेट कर लेते हैं, तो ये जो नंबर है वो डिवाइड में चला जाता है। कुछ एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे इसी के साथ स्क्वायर रूट 3 और 8 टू द, एक पावर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, तो इसको लिख दूंगा 8 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ 1 है और ये 3 है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है।
ये इनटू में है, यदि ये 3 इसके ऊपर होता है यहाँ तो पावर में डिनोमिनेटर में जाता है, और ये इसके सामने है तो ये इनटू में है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 इंटू ए टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 2 लेट करते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। आई होप ये आइडेंटिटी आपकी समझ आ गई। कुछ आइडेंटिटी और लेते हैं, 4 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, तो ये 4 जो है यहाँ पर है, तो इसका मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ए टू द पावर 1/2। इस तरीके से हम आइडेंटिटी बना लेंगे। कुछ और रूल्स लेता हूँ, आपने ये ए इंटू स्क्वायर रूट बी, देखिए मैं इसको आपको आइडेंटिटी पहले ऑलरेडी इसका रूल बता चुका हूँ कि देखिए इसका पावर क्या है, मैंने अभी कुछ बताया था, कुछ नहीं है तो ए की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, इसको भी ए की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो दोनों की पावर सेम आ रही है, इसका मतलब ये जो बेस है वो डिफरेंट है दोनों, तो हम क्या लिख देंगे ए इंटू बी टू द पावर 1/2, तो इस 1/2 का मीन्स क्या है, स्क्वायर रूट। ओके, ऐसे नेक्स्ट स्क्वायर रूट ए अपॉन बी है, तो मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी। आई होप ये आपके समझ में आ गए रूल्स। अब मैं यहाँ से एनसीईआरटी क्वेश्चनों पे जा रहा हूँ। देखिए और भी होते हैं लेकिन वो आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, इसको आप एक्सपोनेंट रूल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी।